हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे विच इज़ पे फॉर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इस चैप्टर में हम डिफरेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और उनके प्लान्स को देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट प्लान्स को मैनेज किया जाता है और उनको कंपनी में किस किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Motivation, performance and pay. These three things are linked with each other. जब आप मोटिवेटेड होंगे, आपकी परफॉर्मेंस अल्टीमेटली अच्छी रहेगी और प्रोडक्टिविटी ठीक होगी, तो आपको अच्छा पे किया जाएगा। इंसेंटिव्स, जितने भी आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स पे किए जाते हैं, जब आपकी प्रोडक्शन जो है वो एक प्रीडिटरमिन्ड स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया से ऊपर चली जाती है, तो आपको जो है इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इंसेंटिव्स आपकी सैलरी से हटकर होते हैं। इंसेंटिव्स आपको फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली भी दिए जा सकते हैं। फ्रेडरिक टेलर की 1800s में एक थ्योरी थी। उस थ्योरी के मुताबिक ये था कि उन्होंने कहा कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हर किसी की ज़रूरत मुख्तलिफ है, हर किसी का काम मुख्तलिफ है, लेकिन हर एक की ज़रूरत एक ही है, जो कि है पैसा। आप जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनकी खिदमात, उनके काम, उनकी प्रोडक्टिविटी के मुताबिक पे करें, तो वो आपके काम के साथ मोटिवेटेड रहेंगे। उनको इंगेज करना है तो उनको रिकग्नाइज़ करें, उनके काम को रिकग्नाइज़ करें, ताकि वो ठीक से काम कर सकें और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट किया जाए, ताकि आपके मुताबिक जो आउटपुट है वो आपको मिले। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये एक लॉ ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है और इसके मुताबिक ये था कि हर एक इंसान की डिफरेंट पर्सनैलिटी है, हर एक के पास मुख्तलिफ एबिलिटीज़ हैं। कोई कुछ कर सकता है और कोई किसी और चीज़ को करने की सलाहियत रखता है। हर एक की वैल्यूज़ जो हैं दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इसी तरह हर एक की ज़रूरियात भी हर दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। जो हैं मुख्तलिफ इंसान जो हैं वो इंसेंटिव्स जो हैं किसी एक इंसान के लिए कुछ और हो सकते हैं, और जो मुख्तलिफ इंसेंटिव्स हैं किसी और इंसान के लिए वो कुछ और हो सकते हैं। तो मैनेजर्स को चाहिए कि जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ अंडर काम कर रहे हैं, वो हर एक की ज़रूरत को जो है वो देखें और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो उनको पे किया जाए। और उन मैनेजर्स को ये पता होना चाहिए कि मनी जो है, जो पैसे हैं, अल्टीमेटली जो कंपनसेशन है मनी की फॉर्म में, वही ज़रूरी नहीं एक मोटिवेटर के तौर पर, बल्कि मोटिवेट करने के लिए एम्प्लॉयज़ को उनको रिकग्नाइज़ करना, उनको अप्रिशिएट करना, ये भी मोटिवेटर्स में शामिल होते हैं। एम्प्लॉय प्रेफरेंसेस फॉर नॉन कैश इंसेंटिव्स, ये नॉन कैश इंसेंटिव्स का कुछ सर्वे था। यहाँ पर एक ग्राफ मौजूद है हमारे पास, और 40% जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने नॉन कैश इंसेंटिव में जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा 40% आई है वो ट्रिप है किसी डेस्टिनेशन का। जो 23% है वो एक फ्री शॉपिंग स्प्री है। 19% जो है वो एम्प्लॉयज़ अपने घर की इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। 10% जो है वो टिकट्स टू योर फेवरेट इंटरटेनमेंट वेन्यू, और जो लास्ट पे है 4% वो कुछ गैजेट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं। तो ये नॉन कैश इंसेंटिव्स हैं। नीड्स एंड मोटिवेशन, अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है। ये एक बहुत ही मशहूर थ्योरी थी। इसको एक ट्रायंगुलर फॉर्म में पेश किया गया, जिसके 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो फिजियोलॉजिकल है। ये एक मोटिवेशन के फैक्टर को देखते हुए थ्योरी पेश की गई थी। पहले स्टेप में जो है इंसान की जो मोटिवेशन होती है कि वो अपनी ज़रूरियात, बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करे, जिसमें आपको फूड, वाटर और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और सेकंड नंबर पर जो है, जब वो सारी चीज़ें मतलब इंसान हासिल करता है, घर, उसका खाना, उसका रहन सहन, तो उसके बाद उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, एक सेफ़ इन्वायरमेंट चाहता है। तो
सेकंड पे जो है इसकी सिक्योरिटी आती है। तीसरे नंबर पर जो इंसान ये हासिल करने के बाद चाहता है कि उसके दूसरों के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, तो वो एक रिलेशनशिप्स बनाना चाहता है दूसरों के साथ। चौथे नंबर पर सेल्फ़ एस्टीम, अ सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ, वो ये सब कुछ हासिल करने के बाद चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ बन जाऊँ, उसकी कुछ पहचान हो, लोग उसको रिकॉग्नाइज़ करें। और इन सब चीज़ों की जो मोटिवेशन है, उसके बाद जो एंड पे सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन होता है, बिकमिंग द डिज़ायर्ड सेल्फ़। कुछ बनने के बाद जब इन चारों चीज़ों की उसे ज़रूरत नहीं होती, इन चारों स्टेप्स की उसे ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पर इस फाइनल स्टेप में इंसान दूसरों को बांटता है। जो कुछ उसने हासिल किया वो उस लोगों को देना चाहता है, और जहाँ पर उसको किसी किस्म की सिक्योरिटी या इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये है अब्राहम मैस्लो की थ्योरी, जिसको मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स भी कहा जाता है। टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स प्लान, अब हम देखेंगे कि कितनी किस्म के इंसेंटिव्स प्लान हैं। पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान, वेरिएबल पे, पहले तो वेरिएबल पे बताता चलूँ। ऐसी पे जो कि चेंज होती रहती है, वो फिक्स नहीं रहती। इसको अगर ऑर्गेनाइजेशनल फोकस की तरह देखा जाए, तो जितने भी टीम और ग्रुप इंसेंटिव्स प्लान किए जाते हैं, उसमें ये होता है कि ओवरऑल फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको फोकस किया जाता है। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो वेरिएबल पे है, इन केस कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव देगी। और इन केस कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी उसके बाद अच्छी आएगी, उस प्रॉफिटेबिलिटी में से जो है वो एम्प्लॉयज़ को पे किया जाएगा। वेरिएबल पे इंडिविजुअल फोकस, यहाँ पे जो है इंडिविजुअली फोकस किया जाता है हर एक एम्प्लॉय पर। और ऐसा प्लान जो है, ऐसे प्लान में प्रोडक्टिविटी देखी जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है, और यूजुअली ये एज वन टाइम लम पेमेंट होती है जो कि एम्प्लॉय को पे की जाती है। पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान्स में ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, जिसमें इंडिविजुअल इंसेंटिव है, सेल्स कंपनसेशन प्रोग्राम है, टीम ग्रुप बेस्ड वेरिएबल प्रोग्राम है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड इंसेंटिव प्रोग्राम्स और एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव कंपनसेशन प्रोग्राम। अब इनको वन बाय वन आगे हम डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान, इसमें पहला पीस वर्क प्लान आता है। वर्कर को जो है एक पीस रेट के मुताबिक जो है वो जितने भी प्रोड्यूस करते हैं, पीस रेट पर पीस रेट जो है उनको प्राइस पे की जाती है, उसको कहते हैं पीस वर्क प्लान। स्ट्रेट पीस वर्क, इसमें स्ट्रेट पीस वर्क में ये है कि जो फिक्स्ड अमाउंट होती है, जितनी भी वो यूनिट प्रोड्यूस करता है उसको फिक्स्ड जो है अमाउंट हर एक यूनिट प्रोड्यूस करने पर दी जाती है। स्टैंडर्ड आवर प्लान, the worker gets a premium equal to the person by which his or her work performance exceeds the established standard। जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया है उसके मुताबिक अगर वो उससे ज़्यादा पे करता है तो उसको उस आवर के मुताबिक, उसकी परसेंटेज के मुताबिक उसके बराबर उसको प्रीमियम दिया जाता है, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड आवर प्लान। प्रो एंड कॉन्स ऑफ पीस वर्क, ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है, इक्विटेबल है, इसमें पावरफुल इंसेंटिव्स होते हैं, लेकिन इसमें कुछ कॉन्स भी हैं। पहला कॉन्स ये है, एम्प्लॉई रेजिस्ट करते हैं कि जितनी भी चेंजेस हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसेसिंग हैं, आउटपुट हैं, उसमें वो एम्प्लॉयज़ अपनी रेजिस्टेंस शो करवाते हैं। क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो हो सकती हैं, ओवर राइडिंग आउटपुट फोकस हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेटिंग मिनिमम वेज स्टैंडर्ड, जितने भी आपके मिनिमम वेज स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, पॉसिबिलिटी है कि उनको वायलेट हो सकते हैं। डिससेटिस्फैक्शन, जो कि बड़ा फैक्टर है, जब इंसेंटिव जो है पूरा नहीं अर्न नहीं कर सकता एम्प्लॉई, तो जितने भी उसके एक्सटर्नल फैक्टर हैं, इस तरह की और कुछ चीज़ें हैं, उसकी वजह से डिससेटिस्फैक्शन जो है हो सकती है और अच्छी तरह से प्रोडक्टिविटी आप अचीव नहीं कर सकते। इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान में हम आगे देखेंगे मेरिट पे। एक परमानेंट सैलरी है, उसमें इंक्रीज़ आता है और उसको एक अवार्ड की सूरत में जो है एम्प्लॉय को दिया जाता है। ये मेरिट पे जो है आपका एक
क्राइटेरिया हो सकता है, या आसान अल्फाज में आप देखें तो जो एम्प्लॉई किसी क्राइटेरिया में मेरिट पर आ रहा है तो उसके मुताबिक उसको मेरिट पे दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मेरिट पे। मेरिट पे की ऑप्शन है, इसमें एनुअल लमसम होता है, और उसके बाद जो है ये बेसिक सैलरी नहीं है, इसमें आपका जो एनुअली लमसम जो अमाउंट होती है वो एक ऑप्शन हो सकती है। मेरिट अवार्ड टाइड टू बोथ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों की परफॉर्मेंस इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को लेके अवार्ड दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मेरिट पे अवार्ड। और आगे देखते हैं इंसेंटिव्स फॉर प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़। जितने भी प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर एग्जांपल लॉयर्स, डॉक्टर्स, इकोनॉमिस्ट एंड इंजीनियर्स, ज़्यादातर इनकी एजुकेशन जो इन्होंने तालीम हासिल की होती है, तालीम के मुताबिक ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं, तो उनकी अगेंस्ट जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं उसको हम कहते हैं इंसेंटिव्स फॉर प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़। और पॉसिबल इंसेंटिव्स जो हैं वो बोनसेस, स्टॉक ऑप्शंस हैं, ग्रांट्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग है, बेटर वेकेशंस हैं, मोर फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, पेंशन प्लान जो है उनको इम्प्रूव किया जाता है, और आपकी ऑफिस के लिए जो है इक्विपमेंट उसमें आप परचेजिंग कर सकते हैं। रिकग्निशन बेस्ड अवार्ड्स, जो आपका काम है, जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, और अगर आपके काम को रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता तो आपकी प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली नीचे जाएगी, आप मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। तो रिकग्नाइज्ड बेस्ड अवार्ड्स वो हैं जिसमें आपके काम को अप्रिशिएट किया जाए, दूसरों की नज़र में आपके काम की रिकग्निशन हो, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ेगा, और जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस और आपकी आउटपुट जो है वो ठीक अचीव होगी, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक आपकी आउटपुट आप हासिल कर सकते हैं। और डे टू डे रिकग्निशन जो है आपको चाहिए कि आप एम्प्लॉयज़ की करें, दूसरे सुपरवाइजर्स के सामने, दूसरे आपके एम्प्लॉयज़, सबॉर्डिनेट्स, मैनेजर्स जो हैं उसके सामने आप उसके काम को अप्रिशिएट किया जाए, ताकि वो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे और इंगेज रहे अपने काम के साथ। ऑनलाइन अवार्ड प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन इंसेंटिव्स फर्म जो हैं वो इसको ऑनलाइन के तौर पर लेते हैं, जिस तरह की एक बैंक अमेरिकन है उसमें ऑनलाइन अवार्ड्स एक स्कीम रखी गई है, जिसमें एम्प्लॉयज़ एक सर्टेन क्राइटेरिया को अचीव करता है तो उसको ऑनलाइन अवार्ड्स प्रोग्राम के तहत इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। इसमें काफ़ी ब्रॉडर रेंज के अवार्ड्स हैं, और इसमें इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इमीडिएट रिवॉर्ड्स भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंसेंटिव्स, ये भी EIM एंटरप्राइज इंसेंटिव मैनेजमेंट जो है सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑटोमेटिकली तमाम एम्प्लॉयज़ की जो इंसेंटिव्स हैं किस तरह उनको पे करना है, उसकी तमाम प्लानिंग, उसकी कैलकुलेशन, और जितनी भी उसकी कंपनसेशन के प्लान्स हैं वो सब अलाइन किए जाते हैं उसके एम्प्लॉयज़ की, और जितनी भी स्ट्रेटजीज़ और गोल्स हैं उन सब के साथ इनको अलाइन किया जाता है ताकि एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करे, और एट दी एंड जो कंपनी के गोल्स हैं उनको अच्छी तरह से अचीव किया जा सके। इंसेंटिव्स फॉर सेल्स पीपल, जितने भी सेल्स पीपल हैं उनके लिए किस तरह के इंसेंटिव्स हैं। सैलरी प्लान, स्ट्रेट सैलरीज, जितने भी सेल्स पीपल हैं मे बी वो डोर टू डोर एक्टिविटीज़ कर रही हैं, किसी तरह भी वो उनको पर सेल जो है वो इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो स्ट्रेट सैलरीज उनको दी जाती हैं जिसमें उन्होंने जो है अपना टिपिकल जो टास्क है उनको परफॉर्म करना है, तो उनके अगेंस्ट जो है उनको स्ट्रेट सैलरीज दी जाती हैं। और उसके बाद कमीशन प्लान आ जाता है। कमीशन प्लान आपकी जो सेल्स पर यूनिट हो रही हैं उस पर आप एक सर्टेन कमीशन सेट कर देते हैं कि जब आप एट दी एंड एनुअली या जिस तरह भी आपने क्राइटेरिया सेट किया है उसके बाद आप यूनिट्स चेक करें कि कितने सेल हुए हैं, और पर यूनिट के हिसाब से जितने यूनिट सेल हुए हैं पर यूनिट पे आप जितनी कमीशन सेट की हो उसको क्यूमुलेट करके आप अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं। सेल्स पीपल की एक और प्लान है जिसमें कॉम्बिनेशन प्लान आ जाता है, इसमें आपके सैलरी भी है और उसके बाद आपका कमीशन भी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन प्लान, जिसमें आपकी एक एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है, एक सर्टेन लेवल पे सैलरी तो उसको दी जा रही है, लेकिन साथ ही साथ
उसकी पर सेल या पर पीस या जिस तरह भी आपने एक क्राइटेरिया या एक एम रखा है कि अगर ये अचीव करेगा तो उसको उस रेट पर या उस पीस पर एक कमीशन मिलेगी। तो इसको हम कहते हैं कि सैलरी भी देना और साथ ही साथ उसको कमीशन भी देना। सो इट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन प्लान। टीम ग्रुप वेरिएबल पे इंसेंटिव प्लान, ऐसा प्लान जिसमें आपके प्रोडक्शन जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है और जो एक वर्क ग्रुप है, जो टीम है, अगर उसको अचीव करती है तो आप जितने भी मेंबर हैं उनको जो है पे किए जाते हैं उनको इंसेंटिव प्लान, क्योंकि उन्होंने एक जो सर्टेन क्राइटेरिया है उसको एक्सीड किया है। तो उसको एक्सीड करने पर जो है आपने उसको पे किया, दैट इज़ कॉल्ड टीम और ग्रुप इंसेंटिव प्लान। इंडिविजुअल वर्क स्टैंडर्ड्स हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से आप टीम के जो इंसेंटिव्स हैं उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। सेट वर्क स्टैंडर्ड्स फॉर ईच टीम मेंबर एंड देन कैलकुलेट ईच टीम मेंबर्स आउटपुट। जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको आप उनके स्टैंडर्ड्स को सेट करें, फिर आप उनको कैलकुलेट करें कि हर एक जो मेंबर है उसने कितनी आउटपुट दी है। मेंबर्स आर पेड ऑन दी फॉलोइंग 3 फार्मूलाज। जो पहला फार्मूला है, ऑल मेंबर्स रिसीव द सेम मनी अर्न बाय द हाईएस्ट प्रोड्यूसर। जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर होता है टीम में, जो उसने सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया है उसके मुताबिक तमाम टीम मेंबर्स को पे किया जाता है। दूसरे नंबर पे ऑल मेंबर्स रिसीव द सेम पे अर्न बाय द लोएस्ट प्रोड्यूसर, या ये भी हो सकता है जो सबसे लोएस्ट प्रोड्यूसर है उसने जो प्रोड्यूस किया उसके मुताबिक जो है जो उसने अर्न किया उसके मुताबिक जो है दूसरे मेंबर्स को भी पे किया जाता है। तीसरे नंबर पे ऑल मेंबर्स रिसीव द सेम पे इक्वल टू द एवरेज पे अर्नड बाय द ग्रुप, या फिर ग्रुप में जो एवरेज परफॉर्मेंस रही है उसके मुताबिक तमाम जो मेंबर्स हैं उनको एवरेज तौर पर पे किया जाता है। अब प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स हैं, इसमें कैश प्लान्स हैं। एम्प्लॉय रिसीव कैश शेयर्स ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, क्वार्टरली या एनुअली या बाय एनुअली, जिस तरह से कंपनीज अपना प्रॉफिट जो है वो लेती हैं तो उस प्रॉफिट में से जो शेयर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, उसको कहते हैं कैश प्लान्स। द लिंकन इंसेंटिव सिस्टम, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल मेरिट रेटिंग। हर एक एम्प्लॉय की जो इंडिविजुअल मेरिट रेटिंग होती है उसके मुताबिक उसको प्रॉफिट्स को एम्प्लॉयज़ में शेयर किया जाता है, उसको कहते हैं द लिंकन इंसेंटिव प्लान। डेफर्ड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, अ प्रिटरमिन पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स इज प्लेस्ड इन ईच एम्प्लॉयज़ अकाउंट अंडर अ ट्रस्टी सुपरविजन। किसी भी ट्रस्टी की सुपरविजन के अंडर जो एम्प्लॉय को एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है वो उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, इसको कहते हैं डेफर्ड प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स। गेन शेयरिंग प्लान्स, जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो आपने उनको एंगेज किया है एक कॉमन एफर्ट पे कि वो कंपनी की प्रोडक्टिविटी या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करते हैं, और जितने भी कॉस्ट सेविंग प्लान्स होते हैं तमाम जो है वो एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर किए जाते हैं। और कंपनी में जितने भी आप जो गेन हासिल करते हैं कंपनी के तौर पर या ऑर्गेनाइजेशन वाइड, तो वो जो दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको में जो है वो गेन उसको शेयर किया जाता है एम्प्लॉयज़ के साथ, उसको कहते हैं गेन शेयरिंग प्लान्स। एट रिस्क वेरिएबल पे प्लान, at risk variable pay plans that put some portion of the employees weekly pay at risk। जो है एम्प्लॉय जो काम कर रहा है जो जो उसको प्लान दिया गया है काम करने का, वो वीकली तौर पे वो रिस्क पे भी हो सकता है। एम्प्लॉयज़ मीट और एक्सीड देयर गोल्स दे अर्न इंसेंटिव। अगर एम्प्लॉयज़ अपने गोल्स को मीट कर रहे हैं या उसके ऊपर अपने गोल्स को भी एक्सीड कर रहे हैं तो वो इंसेंटिव्स को अर्न करते हैं। और दूसरे तौर पर अगर एम्प्लॉयज़ अपने गोल्स को अचीव नहीं करते, ठीक से अपने गोल्स को मीट नहीं कर पाते, तो जो उनकी पे है उन्होंने अर्न करनी थी वो भी चली जाती है। शॉर्ट टर्म इंसेंटिव फॉर मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव्स, एनुअल बोनस
आप जो है एवरी ईयर जो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस करते हैं, उसको कहते हैं एनुअल बोनस। इस बोनस को देने का मकसद जो है, आप एम्प्लॉयज़ को शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस जो है उसको एम्प्लॉयज़ या लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस दे, वो अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाए और उसकी मोटिवेशन जो है वो अच्छी प्रोडक्टिविटी लेकर आए। तो इसलिए जो है वह एनुअली आप एम्प्लॉयज़ को बोनस के तौर पर इंसेंटिव देते हैं। एलिजिबिलिटी बेसिस जॉब लेवल, बेस सैलरी एंड इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी है। फ़ंड साइज़ बेसिस जो है, इसमें नॉन डिडक्टिव फार्मूला नेट इनकम होती है और डिडक्टिबल फार्मूला प्रॉफिटेबिलिटी है। इंडिविजुअल अवार्ड जो है पर्सनल परफॉर्मेंस कंट्रीब्यूशन है। अदर एग्जेक्टिव इंसेंटिव जो है उसमें गोल्डन पैराशूट है। ऐसी पेमेंट जो कि कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में रखती हैं, जिसकी जो इस सूरत में एम्प्लॉयज़ को पे किया जाता है कि जब अब कंपनीज़ टेक ओवर कर जाती हैं या वो किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो जाती हैं, तो एम्प्लॉयज़ को रिटायर्ड कर दिया जाता है। लेकिन उनको रिटायर्ड करने से पहले एक लमसम अमाउंट या एक सर्टेन अमाउंट सेट की होती है, वो उनको पे की जाती है, जिसको हम गोल्डन पैराशूट कहते हैं। वो पेमेंट उन्हें देकर तो रिटायर्ड कर दिया जाता है। HR एक्टिविटीज़ डेट बिल्ड कमिटमेंट, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कमिटमेंट बनाती हैं वो हम देखते हैं। क्लैरिफाइंग एंड कम्युनिकेटिंग द गोल्स एंड मिशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी का मिशन है, जो कंपनी चाहती है कि हमारा बिज़नेस क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने विज़न को किस तरह अचीव करना है। तो जो मिशन है, वो स्टेप्स होते हैं छोटे छोटे अपने विज़न तक पहुंचने के लिए, वो क्लैरिफाई होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, उसको कम्युनिकेट करें। जितने भी गोल्स हैं वो सब चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी किस्म की एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। गारंटिंग ऑर्गेनाइजेशन जस्टिस, और जितने भी लीगल मैटर्स या जितने भी कंपनी के मैटर्स हैं, जितने एम्प्लॉयज़ के मैटर्स हैं, उसमें जस्टिस होना चाहिए, उसमें फेयरनेस होनी चाहिए। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी बाय एम्फसाइजिंग टीम वर्क एंड एनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू इंटरेक्ट। आप कम्युनिटी आप एम्फसाइज़ करें कि टीम वर्क जो है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करें ताकि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रखें, एक दूसरे के बिहेवियर को समझ सकें, ताकि वो जब कभी ग्रुप्स में या टीम्स में काम करें तो अच्छी प्रोडक्टिविटी आपको दे सकें। सपोर्टिंग एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट बाय एम्फसाइजिंग प्रमोशन फ्रॉम विद इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड करियर एनहांसिंग एक्टिविटीज़। आप एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करें कि उनकी जो प्रमोशन है वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में है या करियर इन्हांसिंग एक्टिविटीज़ में है। इस तरह एम्प्लॉयज़ अप्रिशिएबल बिहेवियर आप उनको शो करें, ताकि वो आपके काम की तरफ इंगेज रहें और अच्छी परफॉर्मेंस देते रहें। जनरली कमिटिंग टू पीपल फर्स्ट वैल्यूज़, जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी वैल्यू देंगे तो वो आपके जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छी वैल्यूज़ देंगे। तो एक टर्म है जिसको कहते हैं पीपल फर्स्ट वैल्यूज़। आप अपने एम्प्लॉयज़ को वैल्यू दें और आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो कस्टमर्स को वैल्यू देंगे। तो ये था हमारे पास चैप्टर इंसेंटिव्स प्लान से रिलेटेड जो हमने डिस्कस किया। किसी किस्म की अगर आपको कुछ गलती लगी हो या हमें किसी किस्म का फ़ीडबैक देना चाहें कि हम क्या दुरुस्त करें या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप फ्रीली हमें कमेंट में बता सकते हैं। जो हम इसमें गलतियां की हुई हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको ठीक करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे आप कमेंट भी हमें करके ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक का हमें ठीक से इंतज़ार रहता है। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस चैनल को हम एक अच्छी कम्युनिटी बना सकें जिसमें हम सब मिलकर एक अच्छी लर्निंग कर सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको नए चैप्टर के साथ मिलूँगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।